हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रकाश और आप देख रहे हैं इंस्पिरेशन वर्ल्ड। आज का टॉपिक है ड्रीम यानी सपनों के बारे में। सपने सपने तो हर कोई देखता है। किसी का साइंटिस्ट बनने का सपना है, किसी का डॉक्टर बनने का सपना है, किसी का बिजनेसमैन होने का सपना है, तो किसी का अच्छा नेता बनने का सपना है, किसी का दुनिया के हर बड़ी देश में घूमने का सपना है और किसी का खुद का चार्टर्ड प्लेन लेने का सपना है। लेकिन इन सभी सपने देखने वालों में से 80% लोग नाकामयाब होते हैं अपने सपनों को पूरा करने में, क्योंकि इन सभी लोगों ने सिर्फ इच्छा जताई है अपने सपनों को पाने के लिए। लेकिन इच्छा और सपनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इच्छा तो वो है अगर किसी चीज़ को चाहे और वो मिल जाए तो ठीक है, और ना मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन सपनों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अगर उस चीज़ को चाहिए तो हर हाल में चाहिए। इसीलिए 20% लोग सफल रहते हैं और इन 20% लोगों में से सिर्फ 8% लोग ज़्यादा सफल हो पाते हैं अपने सपनों को हासिल करने में, क्योंकि कई सारे लोग अपने सपनों को सोसाइटी की और कुछ लोगों की डर की वजह से बदल लेते हैं, जिस वजह से वो लोग ज़्यादा सफल नहीं हो पाते। ये एक डर ही है जो आपके सपनों को पूरा करने से रोकता है। उस डर को निकालो और आगे बढ़ो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर वो काम करो जो आपको उसे पाने के लिए मदद करेगा। याद रखना, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वो नहीं है जो नींद में आता है, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस ड्रीम यानी सपनों को एक स्टोरी से समझते हैं। वो साल था 1935। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक लड़के का जन्म हुआ था। उसका पिताजी एक हॉर्स ट्रेनर था, इसीलिए काम के सिलसिले में जब भी उसका पिताजी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो लड़का भी अपने पिताजी के साथ जाता था। वो लड़का गरीब परिवार में जन्म लिया था, इसीलिए बचपन से ही उसका जीवन बहुत कठिनाई में गुजर रहा था। 1941 में करीब 6 साल की उम्र में वो जब स्कूल में था, तब एक टीचर ने क्लास के सभी बच्चों को एक टेस्ट लिया। उस टेस्ट में टीचर ने सभी बच्चों को अपने अपने ड्रीम के बारे में लिखने को कहा था। तो क्लास के सभी बच्चों ने अपने अपने ड्रीम के बारे में लिखा और वो लड़का भी अपने ड्रीम के बारे में लिखा और टीचर को दिखाया। टीचर ने जब उसके ड्रीम को पढ़ा तो उसमें लिखा था उसका 200 एकड़ की ज़मीन होगा और उसमें 400 स्क्वायर फीट की एक मकान होगा और उस मकान के बगल में हॉर्स ट्रेनिंग का जगह रहेगा और भी बहुत कुछ। तो टीचर ने वो देखकर उसे फेल करा दिया और कहा, तुम्हारे परिवार की फाइनेंशियल हालत को देखकर वो ड्रीम असंभव लगता है, लेकिन तुम क्लास की बहुत सिंसियर लड़का हो, इसीलिए तुम्हें दूसरा मौका दिया जा रहा है। नेक्स्ट दिन तुम अपने ड्रीम के बारे में लिख कर ले आना, हो सके तो तब तुम्हें पास करवा दूंगा। तो ये सुनते हुए उसने घर गया और स्कूल में हुए सभी बातें अपने पिताजी को कह दिया। तब उसके पिताजी उसे कहा, ये तुम्हारा ड्रीम है, तुम्हारे ड्रीम को कैसे पूरा करोगे और कैसे सजाओगे ये तुम्हारा मैटर है, किसी और को कोई हक नहीं बनता तुम्हारे ड्रीम में दाखिल होने का। उसके बाद दूसरे दिन वो लड़का स्कूल गया और उस टीचर को वापस वही पेपर देकर कहा कि टीचर, आप आपकी ग्रेड अपने पास रख लो और मैं मेरी ड्रीम मेरे पास रख लेता हूँ। कुछ साल के बाद अब वो लड़का बड़ा हो गया और हॉर्स भी एक कोड लैंग्वेज में बातें करता है, ये आविष्कार किया और दुनिया की एकमात्र आदमी बन गया जो घोड़े से बात कर पाता था। और इस वजह से दुनिया की हर जगह वो ये लैंग्वेज की ट्रेनिंग देने लगा। और बाद में 1996 में एक बुक भी लिखा था जिसका नाम था द मैन हु लिसन टू द हॉर्सेस। ये बुक 15 लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुआ था और 1 साल तक न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलिंग बुक भी था। उस लड़के के ऊपर 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बना, जिस लड़के को हम लोग मॉन्टी रॉबर्ट्स के नाम से जानते हैं। और आज उसके पास सब कुछ है जो उस दिन उसने पेपर में अपने ड्रीम के बारे में लिखा था, और उसके लिविंग रूम में वो ड्रीम का लिखा हुआ पेपर आज भी टंगाया हुआ है। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस स्टोरी से ये सीखते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जिंदगी के रेस में जो आपको दौड़ के हरा नहीं सकता, वह आपको तोड़ के हराने की कोशिश करता है। लेकिन हार तभी आता है जब आप हार मान लेते हो, नहीं तो पूरी कायनात भी आपको हरा नहीं सकता। आपने कामयाबी को उस मंजिल पर पहुंचाओ जहां से तुम सारी जहां को देख सकते हो और सारी जहां तुम्हें। बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस तो यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। इनकार किया जिसने आज तुम्हारे समय देखकर, वादा करो अपने आप से, ऐसे भी समय लाओगे एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको तुम्हारे समय लेकर।
सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और भी ऐसी इंस्पिरेशनल वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके बगल में बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए स्टे गुड, स्टे हैप्पी, बाय बाय।